एक ऐसा प्लेन जो उड़ान भरने के 35 साल बाद कंकालों के साथ हुआ लैंड। दोस्तों, आज की कहानी रहस्यों से भरी हुई है। ब्राजील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रही थी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे मिगुएल विक्टर क्यूरी। कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वेस्ट जर्मनी से ब्राजील की कुल हवाई दूरी 18 घंटों की थी, मगर उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद एटीसी के रडार से अचानक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 गायब हो गया। यह देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ मिनटों बाद भी जब एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो यह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक से कहां चली गई। जिसके बाद एटीसी लगातार एरोप्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। काफी देर तक सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की कोई जानकारी नहीं मिलने पर फौरन एटीसी की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ब्राजील और जर्मनी के कुछ हाई लेवल के अधिकारी शामिल थे। मीटिंग में सैंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें फौरन अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर ही उड़ रही थी। एटीसी को लगा कि सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और ना ही उस प्लेन में सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सके प्लेन अटलांटिक महासागर के गहराइयों में चला गया हो। इसलिए एक और टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की इस टीम ने करीब करीब हर उस जगह को छान मारा जहां प्लेन की होने की उम्मीद हो सकती थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल सका। एरोप्लेन की इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बहुत ज्यादा दुखी थे और वो जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ और प्लेन अचानक से कहां गायब हो गई। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर साल उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीत गए, कुछ सप्ताह बीत गए, फिर कुछ महीने बीत गए, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। इस प्लेन को ढूंढने के लिए 1-2 महीने नहीं बल्कि 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, मगर इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहाँ थी, ये ना तो किसी को पता था और ना ही इसका कोई अंदाजा लगा पा रहा था। फिर तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। इस दिन एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से आता हुआ दिखाई देता है। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, वैसे ही सभी कर्मचारी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें किसी भी प्लेन के आने की जानकारी नहीं थी और अचानक रडार पर एक प्लेन को आता देख एटीसी में मौजूद सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं और वो अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है और प्लेन तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ने लगता है। एटीसी के लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब आनन फानन में रनवे को खाली करवा दिया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जब प्लेन को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे, वो प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा,
जैसे ही वे लोग अंदर गए, उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी तरह कंकाल से भरी हुई थी। हर सीट पर कंकाल मौजूद था और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी के हाथों में प्लेन का कंट्रोल्स था और वो भी मर चुके थे और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। और ये फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इस घटना के बारे में ब्राजील सरकार को पता चली तो ब्राजील की सरकार ने इस घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। जैसे ये घटना लोगों के बीच फैली, सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राजील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांगने लग गई, मगर ब्राजील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी और ब्राजील सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती है। ब्राजील सरकार की ओर से इस विमान के 35 साल बाद लैंड होने की कोई आधिकारिक घोषणा कभी नहीं हुई और ब्राजील एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से भी कभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। दुनिया का 1/3 हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। अगर कोई विमान तकनीकी गड़बड़ी के कारण समुद्र की गहराइयों में समा जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। एविएशन के इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत पहले से होती आई हैं, लेकिन 35 साल के बाद भला कोई विमान कैसे वापस आ सकता है? आपको क्या लगता है, इस कहानी में कितनी सच्चाई है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।